दाल भी बंद कर दें। तो यह लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि किडनी वालों को दाल खाना चाहिए कि दाल नहीं खानी चाहिए। किडनी की अगर प्रॉब्लम है, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसमें यूरिया क्रिएटिनिन तो नॉर्मल है और यूरिन में प्रोटीन लीक हो रहा हो, तो ऐसे लोगों को प्रोटीन इंटेक सामान्य मात्रा में खाने को कहते हैं। और अगर किसी को शरीर में प्रोटीन की कमी हो तो प्रोटीन एक्चुअली ज़्यादा खाने कहते हैं और दाल भी ज़्यादा खाने कहते हैं। अगर मरीज ट्रांसप्लांट करा चुका है तो उसे नॉर्मल प्रोटीन खाने बोलते हैं। अगर कोई पेशेंट किडनी फेलियर का है और वह डायलिसिस पे है तो उसे बोलते हैं कि वो नॉर्मल प्रोटीन खाए, और अगर शरीर कमज़ोर है तो उसे बोलते हैं कि वो ज़्यादा प्रोटीन खाए। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न या समस्या उन लोगों पे है जिनकी किडनी कमज़ोर है और फेल नहीं हुई है। तो वहाँ पे होता क्या है कि खाना का जो मुख्य तत्व है वो 3-4 हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन्स। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, केमिकल फार्मूला देखें, तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए हैं, जो विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में परिवर्तित होते हैं, जिस जहर को हम सांस से भी निकाल सकते हैं। लेकिन प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है और यही नाइट्रोजन यूरिया का निर्माण करता है, जिसको निकालने के लिए एक तरीके से कहें तो किडनी का निर्माण हुआ। तो अगर हम प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे तो यूरिया का निर्माण ज़्यादा होगा और हमारा यूरिया लेवल बढ़ जाएगा अगर किडनी कमज़ोर है। तो इसलिए कहा गया कि किडनी वालों को प्रोटीन कम खाना चाहिए। लेकिन कितना कम? देखिए, विदेशों में आमतौर पे लोग 1.2 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट खाते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि आम भारतीय पहले से ही कम खाता है, रफली 0.8। क्या उसको इसके नीचे जाना चाहिए? ये डिबेटेबल पॉइंट है। बहुत बार लोग यूरिया के डर से दाल भी बंद कर देते हैं। यहाँ यह देखना पड़ेगा कि यूरिया बचाने के चक्कर में कहीं हमारा शरीर ही गल ना जाए। तो अगर कोई इंसान खाना ही नहीं खाएगा, प्रोटीन 0 कर देगा, तो यूरिया का निर्माण नहीं होगा, तो यूरिया बेहतर दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि किडनी ठीक हो गया। उसको सजग रहना है इस मामले में और बाकी पैरामीटर्स को भी देखना है। तो अगर हम अत्यधिक परहेज कर लेते हैं तो एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं PEW, प्रोटीन एनर्जी वेस्टिंग, या सरल भाषा में कहें तो जिसे शरीर का गलना बोलते हैं। तो अगर कोई 80 किलो का इंसान है और वो अत्यधिक परहेज करके अपनी वजन 60 किलो कर लिया हो, तो वह परहेज के कारण उसका शरीर गल रहा है और यूरिया क्रिएटिनिन तब घट जाता है, क्योंकि भोजन के कारण, उसके कमी के कारण यूरिया का निर्माण नहीं हो रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि किडनी ठीक हो गई। ऐसे मरीज में आमतौर पे हीमोग्लोबिन का लो हो जाना, शरीर में तेजाब का बढ़ जाना, शरीर का बहुत कमज़ोर होना, इन्फेक्शन का बार बार होना और शरीर अंततः वो क्रिटिकली इल हो जाते हैं। और यूरिया तो जान नहीं लेती, लेकिन प्रोटीन एनर्जी वेस्टिंग जान ले लेती है। तो यहाँ पे जब हम प्रोटीन का अत्यधिक परहेज कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल करना ज़रूरी है। तो अगर किसी को किडनी की बीमारी हुई हो तो उसे प्रोटीन कम करना तो चाहिए, लेकिन मेडिकल सुपरविजन में करना चाहिए और उसके साथ उसे एडिक्वेटली सप्लीमेंट लेना चाहिए अमीनो एसिड्स का। अब तो कीटो एनालॉग भी अमीनो एसिड कमर्शियली उपलब्ध है, जिसको दे करके परहेज करते हुए हम माल न्यूट्रिशन से बचा सकते हैं। साथ में हीमोग्लोबिन का लेवल या तेजाब का लेवल या जो क्रोनिक किडनी फेलियर के बाकी अवयव हैं उसको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो परहेज करना चाहिए, लेकिन उसकी एक सीमा है। बहुत बार अगर बीमारी बहुत बढ़ गई हो और किडनी 5-10% पे आ गई हो तो वहाँ पे अत्यधिक परहेज करके अगर हम चलेंगे तो वह घातक हो जाएगा। लेकिन अगर शुरुआती बीमारी हो या मॉडरेट किडनी फेलियर हो तो अंडर सुपरविजन हम परहेज कर सकते हैं। दाल अगर कम खाते हैं तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि शरीर में अमीनो एसिड की कमी ना हो और आप में प्रोटीन एनर्जी वेस्टिंग ना हो।
तो प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन शुड ऑलवेज बी सुपरवाइज बाय योर नेफ्रोलॉजिस्ट। तो इसमें हर मरीज़ अलग होता है, एक सलाह को दे पाना सबके लिए उचित नहीं होगा। तो अपने क्रिएटिनिन वैल्यू के हिसाब से, अपने बीमारी के हिसाब से, अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से मिल करके एक डाइट प्लान बनाएं और उस पर टिके रहें। और एक बात समझें कि अगर बीमारी समय के साथ बढ़ती है तो आपकी प्रिस्क्रिप्शन, जो दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन है और जो डाइट का प्रिस्क्रिप्शन है, दोनों को बदला जा सकता है। बहुत बार ऑब्सेस्ड लोग हो जाते हैं कि नहीं, क्रिएटिनिन को कम घटाने के लिए वो सब कुछ बंद कर देते हैं, ये उचित नहीं है। तो डाइट के प्रति एक बहुत ही लंबा चैप्टर है, बहुत सजगता की ज़रूरत है और अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से 1 to 1 डिस्कस करके एक अपना स्पेशल डाइट प्लान बनवाएं।